रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। ख्वाजा आसफ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बड़े बड़े सबूत इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखा दिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वो तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए, वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये मांझी के सारे फॉर्म 45 350, ये मांझी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के ताज आ रही थी, बारिश से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ली। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर के साथ, मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिर गई। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिना सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम मात लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से, माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरओ इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरओ ने भी, और उसका नाम क्या है, असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था।
आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम आर ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला आर साहब दफ्तर से होकर आगे और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में कोई रिजल्ट नहीं हो रहा और कचरे के ढेर में आर साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो हैं ओपन पड़े हैं अपनी वीडियो भी चलवाएं इनसे, अभी चलवाएं इनसे। ओके ओके। थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। रियाना डार साहिबा ने अपने सारे फॉर्म 45 और वीडियो सबूत इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दिए कि कैसे उन पर इलेक्शन से पहले जुल्म होता रहा, कैसे उनको घसीटा गया, उनके बालों से पकड़कर उनको घसीटा गया, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उनकी चादर उतारी गई। नाज़रीन करम, ये वो हकायक थे जो ऑलरेडी पाकिस्तानी मीडिया पर पहले बार आप देख चुके होंगे, लेकिन जो रियाना डार साहिबा ने आज काम किया है, बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी क़ियादत मेरी टोटल के अंदर इकट्ठी थी और आज इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया हुआ था, उनके सामने तमाम सबूत सामने रख दिए कि किस तरह तहरीक इंसाफ के साथ धांधली के साथ उनको जितवाया गया जो उनके मुखालफीन थे और 50-50 हज़ार वोटों की लीड के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को हरवाया गया। और उसके पीछे रीजन क्या था, वो रीजन तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा। फॉर्म 45 तकरीबन तमाम जो लोग वहां पर थे वो अपने साथ फॉर्म 45 लेकर आए थे कि कैसे फॉर्म 45 को देखें आप, और जो 47 फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर जो इशू करता है उनमें आप वाज़ेह फर्क देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। और ये महज इस खातिर किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को किसी तरह हरवाया जा सके। और ये धांधली का एक नया तरीका था जो मेरे ख्याल से अधूरा रह गया कि अगर आपने धांधली करनी थी तो फॉर्म 45 क्यों दिए। फॉर्म 45 दे के आपने खुद दावत दी उनको कि आके आप चढ़ाई करें, आप ये सबूत अदालतों में लेके जाएं। ये तो आप वाज़ेह चैलेंज करने वाली बात होगी कि जो मर्जी हम फैसला करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फॉर्म 45 जब तमाम उम्मीदवारान के हाथों में है, अगर अदालत में यह मामला जाएगा तो अदालत फैसला लाजमी सी बात है सबूतों की बुनियाद पे देगी। तो सबूत क्या है, अदालत के पास यही सबूत है कि जो इलेक्शन जहां पे इलेक्शन हुए वहां से जो फॉर्म 45 इशू किए गए जिस पर उम्मीदवार का जो वहां पर बंदा था उसके साइन है, साथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, तो अदालत कहेगी कि अगर ये रिजल्ट गलत है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्यों साइन किए, अगर ये ठीक है तो 47 पर रिटर्निंग ऑफिसर ने ये वाला रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।